हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी पढ़ रहे थे, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल पढ़ रहे थे। तो उसी को अब हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो अभी हमने क्वेश्चंस कुछ किए थे लास्ट लेक्चर्स में, तो आगे हम उसी को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे और सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे कि आपको ये ना लगे कि अरे वो क्वेश्चन तो कराया नहीं है या वो क्वेश्चन टिपिकल था वो क्यों नहीं कराया। तो इसीलिए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, फाइंड द इनफाइनाइट geometric series whose sum of the first two terms is 5 and each term is equal to 3 times of the sum of all its subsequent terms। ठीक है, तो अब हिंदी में आ जाते हैं। जैसे हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में हमने क्वेश्चन ले रखा है, तो क्या है, वह अनंत गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए। अनंत गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम दो पदों का योगफल 5 है। तो अब हम लेके ये चलते हैं, हमें बार बार श्रेणी का नाम लिया गया है, कौन सी, गुणोत्तर। तो हम पहले गुणोत्तर श्रेणी ले लेते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी हमारी कौन सी होती है, माना श्रेणी। क्या होता है पहला पद, ए आर स्क्वायर, ये तीसरा पद होता है। ए आर की घात 3, ए आर की घात 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट टर्म्स तक ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें दिया हुआ क्या है, दिया है, ठीक है, हमको दिया हुआ क्या है कि प्रथम दो पदों का योगफल क्या है, 5 है। प्रथम दो पद क्या है, ये है T1, ये है T2, ये T3, ये T4, ये T5। ठीक है, इस तरह से है टर्म्स। तो T1 प्रथम दो पदों, यानी प्रथम दो पदों का योगफल क्या है, 5 है, यानी T1 प्लस T2 बराबर क्या है, 5 है। ठीक है, T1 हमारा क्या है, A पहला पद, दूसरा पद AR बराबर 5। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप, A कॉमन है तो A को कॉमन ले लिया, 1 प्लस R बराबर 5। ठीक है, अब यहाँ से चाहें तो A की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एक स्टेप और अगर हमें आगे बढ़ाना है तो 5/1 प्लस R। ठीक है, ये हमारा एक और स्टेप आगे हो गया। तो इसे इक्वेशन डाल देंगे 1। ठीक है, इसे इक्वेशन लेके चलते हैं। अगर हमें R फाइंड होता, यानी सार्वनुपात ज्ञात होता, यानी कॉमन रेशियो पता होता, तो A की वैल्यू को फाइंड कर सकते थे। अब A की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं कि एक और हमें कंडीशन दी हुई है। क्या दी है, और प्रत्येक पद अपने सभी अनुवर्ती यानी आगे वाले पदों के योग के तिगुने के बराबर है। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या आ गई है, इक्वेशन 1 ये हो गई है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है, आप देख सकते हैं सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, प्रत्येक पद अपने सभी अनुवर्ती पदों के योगफल के तिगुने के बराबर है। सभी कैसे है, अनुवर्ती पद, मतलब प्रत्येक पद, जो प्रत्येक पद यानी पहला पद पहले ले लेते हैं। ठीक है, पहला पद क्या है, A। ठीक है, क्या है, अपने सभी अनुवर्ती, अपने इसके सभी अनुवर्ती क्या हैं, ये हैं सारे अनुवर्ती। क्या हो गए, ये हो गए सारे अनुवर्ती। तो सारे अनुवर्ती क्या हो गए, ए आर स्क्वायर, ए आर की घात 3, इसके तीन गुने के बराबर है, यानी 3 से गुणा कर देंगे। ए आर स्क्वायर, ठीक है, 3 गुने के बराबर है, सभी अनुवर्ती के, अपने सभी अनुवर्ती के 3 गुने के योग के बराबर है। ठीक है, तो ये है। तो इस तरह से यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ से AR कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, AR, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस R स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर एंड सो ऑन। AR की घात अगला पद क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी सीरीज बन जाएगी। A से A कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बराबर 3R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या बन गया, हमारे GP बन गई है। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, यानी A बराबर 1 है, R बराबर कह सकते हो R है। ठीक है, क्योंकि R बटे 1 दूसरा पद बटे पहला पद यानी R। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A/1 माइनस, क्योंकि ये अनंत पदों का है। ठीक है, योगफल, तो 1 माइनस R, ये हो जाएगा। 3 को हम यहाँ पे ले जा सकते हैं, 1/3 हो जाएगा, बटे में चला जाएगा, R/1 माइनस R। वैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, सीधे ऐसे ही कर सकते थे हम इसको। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस R बराबर 3R। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 बराबर
ये r इधर है माइनस का, दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3r। ठीक है, तो 1 बराबर 4r, यानी r की वैल्यू क्या आ गई 1/4। अब आप देख सकते हैं r की वैल्यू आ गई, अगर हम इसे 1 में पुट कर दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1, यानी r का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, a बराबर 5/1 प्लस आर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5/1 प्लस आर का मान 1/4 है, तो 1/4 रख दिया, तो 5/4 एकम 4 और 1 5/4, 5 से 5 कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 4, यानी a का मान हमारा क्या आ गया 4। अब श्रेणी हमारी क्या है, श्रेणी तो ज्ञात करनी थी, तो श्रेणी हमारी क्या है, यानी सीरीज़ क्या है हमारी जीपी की, AR स्क्वायर AR की घात 3 एंड सो ऑन। a का मान क्या है यहाँ पे 4, a का मान 4, r का मान 1/4। ठीक है, a का मान 4, r का मान 1/4 का यहाँ पे क्या करेंगे वर्ग कर देंगे स्क्वायर। 3 पद काफ़ी होते हैं, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, यानी 1 आ गया, 4 से 1 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन, यही हमारी सीरीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि नई वीडियो आपको ज़रूर मिले। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, फाइंड दैट सीरीज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी इज़ 15 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ 45। मतलब कोई सीरीज़ हमें दी हुई फाइंड करनी है। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी क्या है, सम क्या है 15 है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, और उनके वर्गों का योग क्या है 45 है। ठीक है, यही लिखा हुआ है हिंदी में, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल क्या है 15 है, और वर्गों का योगफल 45 है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ दी हुई है उसे देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है हमें। श्रेणी हमारी क्या हो जाएगी, सीरीज़ हमारी क्या हो जाएगी, सीरीज़ ऑफ जीपी, यानी गुणोत्तर श्रेणी क्या दी हुई है, AR जो स्टैंडर्ड है वही मान लेते हैं, AR स्क्वायर AR की घात 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये दी हुई है। तो सबसे पहले हमें श्रेणी में क्या दिया हुआ है, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, यानी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल। अनंत पदों के योगफल को हम किससे लिखते हैं, S इंफिनिटी, यानी अनंत पदों का योगफल। क्या दे रखा है हमें 15 दे रखा है, S इंफिनिटी कितना दे रखा है, अब S इंफिनिटी यानी A/1 - r, यही तो होता है सूत्र इसका। तो बराबर क्या दे रखा है 15, तो यहाँ से a का मान निकालने क्या हो जाएगा 1 - r, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया हुआ था। अब इसे इक्वेशन 1 डाल देंगे। ठीक है, अब ये तो हमें एक कंडीशन दी हुई है, उसको हमने फुलफिल किया हुआ है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, तथा उनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का जो सीरीज हमें दी हुई है श्रेणी, इनके वर्गों का योगफल, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स क्या है, देखते हैं सेकंड कंडीशन, A + AR वर्गों का योगफल क्या है, वर्गों का योगफल, वर्गों का सबका पहले वर्ग कर लेते हैं, AR की घात 3 का वर्ग। ठीक है, और क्या कहा है योगफल, यानी योगफल जोड़ देंगे, क्या दिया हुआ है 45, क्या दिया हुआ है 45। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या बन गई है, जीपी ही है। ठीक है, बट यहाँ पे A बराबर क्या है A स्क्वायर, A बराबर यानी फर्स्ट टर्म, सॉरी A, ठीक है फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, पहला पद क्या दिया हुआ है A बराबर A स्क्वायर। ठीक है, R बराबर हमें क्या दे रखा है, यानी T2/T1, यानी कॉमन रेशियो, ये क्या है हमारा कॉमन रेशियो,
हिंदी में बोलते हैं सार्वानुपात, सार्वानुपात। ठीक है, तो हमारा T2/T1 यानी a स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको खोल लेंगे ताकि आप लोग गलती ना करें। a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, आर स्क्वायर हो गया हमारा r, सर्वानुपात क्या हो गया r स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, श्रेणी क्या दी हुई है, a/1 माइनस आर बराबर क्या दे रखा है 45। तो a की वैल्यू क्या है a स्क्वायर, 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर बराबर 45। अब a की वैल्यू पुट कर देंगे तो लिख देंगे बाय इक्वेशन 1, यानी समीकरण, हिंदी में बोलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a का मान रख देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 15 का स्क्वायर 1 माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है, बटे 1 माइनस आर का स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं है नीचे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 1 माइनस स्क्वायर, ठीक है, बराबर 45। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 15 का अगर होल स्क्वायर करोगे, अगर 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 यानी 225, और 1 माइनस आर स्क्वायर है 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ अपॉन में जो दिया हुआ है, हर में हमें दिया हुआ है ये 1 माइनस आर का की होल घात 2 नहीं है, पूरे का नहीं है स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस आर और 1 प्लस आर बराबर क्या हो जाता है 1 माइनस आर स्क्वायर, यानी a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1 माइनस आर 1 माइनस 1 प्लस आर इक्वल टू 45। ठीक है, अब एक 1 माइनस आर से एक 1 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं, तो 225 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर इक्वल टू 45। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर RHS में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 225, इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, या फिर अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 45 नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे 1 प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले इस टर्म से फिर इस टर्म से, फिर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो 225 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 माइनस 225 की आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आर, 45 की 1 से करेंगे तो 45, 45 की आर से करेंगे तो 45 आर। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जो भी टर्म दिया हुआ हो अगर उसके साथ में कोई भी हमें एक तरह से आप ये कह सकते हैं वेरिएबल हो लगा हुआ हो तो वो टर्म एक साथ में कर लेते हैं। यहाँ पे आर आर वाले एक साथ कर लो और जो सिर्फ नंबर्स हैं हमारे वो एक तरफ कर लेते हैं। तो 225 माइनस 45, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, यहाँ पे तो प्लस है तो इधर माइनस हो गया। अब इधर आर को उधर ले जाएंगे तो या माइनस है तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 225 आर, ये प्लस का हो जाएगा और ये पहले से ही प्लस का है, इसका साइन चेंज मत कर दीजिएगा कहीं, सोचिएगा कि इसको हमने कर दिया है इधर, ये तो ऑलरेडी इक्वल की इधर ही है RHS में है। ठीक है, अब जब हम इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद में 225 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 180। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ऐड कर देंगे तो 270 आर। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, यानी 2/2 इक्वल टू 3 आर हो जाएगा। ठीक है, यानी 2/3 बराबर आर हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू क्या हो गई हमारी आर इक्वल टू 2/3, ये हमारी आर की वैल्यू आ गई। जब आर की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, ये है। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या थी, a इक्वल टू 15 1 माइनस आर, पुटिंग r इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, ये थी, तो a इक्वल टू 15 1 माइनस 2/3। ठीक है, तो 15 3 1 ज़ा 3, एलसीएम ले लेंगे तो 3 में से 2 गया 1, 1/3, यानी 3 5 ज़ा 15,
तो a इक्वल टू हमारा क्या हो गया, a इक्वल टू 5 आ गया। क्या आ गया, a इक्वल टू 5 आ गया। जब a इक्वल टू 5 आ गया तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, हमारी सीरीज़ क्या थी, सीरीज़ हमारी ये थी ए आर स्क्वायर ए आर की घात 3 एंड सो ऑन। ए की जगह पे 5 वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए की जगह पे 5, आर की वैल्यू 2/3, ए की जगह पे 5, आर की वैल्यू 2/3 का होल स्क्वायर। तीन ही टर्म्स लिखिएगा, ज़्यादा मत लिखिएगा। तो 5 5 2 ज़ा 10/3, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, 20/9, 3 3 ज़ा 9 क्योंकि स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारी सीरीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जी एस इज़ 3 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ ऑल्सो 3। मतलब गुणोत्तर श्रेणी कोई भी दी हुई है, उसके इनफाइनाइट टर्म्स का भी क्या है, सम 3 है, और उनके स्क्वायर्स का भी सम 3 है। ठीक है, यानी अनंत पदों की श्रेणी का योगफल भी 3 है और उनके वर्गों का योगफल भी 3 है। तो उस श्रेणी को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, जो हमें दिया हुआ होगा। सबसे पहले तो हम सीरीज़ लेके चलते हैं। माना श्रेणी, श्रेणी हमें क्या दी हुई है, इंग्लिश में लिख सकते हैं लेट सीरीज़। ठीक है, तो सीरीज़ हमें क्या दी हुई है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हमें गिवन है, क्या है, दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल, यानी अनंत पदों का योगफल, यानी अनंत पदों का योगफल बराबर 3। ठीक है, अनंत पदों का योगफल 3 दिया है। ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, इंग्लिश में ये लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या है, 3 है। अब हमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या होता है हमारा, एस इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। इक्वल टू क्या है, हमें दिया हुआ 3 है। ठीक है, अब हमें एस अनंत, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस आर बराबर 3। यहाँ से a का मान निकाल लो तो क्या हो जाएगा, 3 1 माइनस आर। इसे डाल दो इक्वेशन 1। जब हम इसे इक्वेशन 1 डाल देंगे तो हमें एक कंडीशन और दी है, अभी तो हमने एक ही को लिखा है। अब इनके वर्गों का योगफल, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। ठीक है, यानी वर्गों का योगफल। तो वर्गों का योगफल श्रेणी के, ठीक है, श्रेणी क्या है हमारी, ये है, इसका वर्ग करेंगे, यानी a, इसका वर्ग करेंगे, दूसरे पद का वर्ग करेंगे और तीसरे पद का वर्ग करेंगे। ठीक है, और बाकी तो श्रेणी हमारी वैसे ही है। का योगफल, ठीक है, का योगफल हमें कितना दे रखा है, वो भी 3 दे रखा है। क्या दे रखा है, 3 बराबर 3। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आर की घात 4 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 3। ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा, वैसे तो कॉमन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे बेटर है कि ऐसे भी आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल टू पहला पद क्या है, a स्क्वायर, r क्या है, a स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी दूसरा पद बटे पहला पद, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा यहाँ पे, a/1 माइनस आर बराबर 3 दे रखा है। ठीक है, a का मान क्या हो जाएगा, क्या दे रखा है, a स्क्वायर,
1 माइनस आर यानी आर स्क्वायर बराबर 3। ठीक है, ये दे रखा है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे क्या आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपने देखा है कि a की वैल्यू हमें दे रखी थी, a बराबर क्या दे रखा था 3 1 माइनस आर। यही तो आई थी पहली कंडीशन हमारी, देख सकते हैं ऐसे। a इक्वल टू हमारा क्या आया था 3 1 माइनस आर। इसको पुट कर देंगे, ये थी हमारी इक्वेशन 1। इसको पुट कर देंगे, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर करेंगे यानी a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 1 माइनस आर का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 9 1 माइनस आर स्क्वायर, आर का होल स्क्वायर है। ठीक है, होल स्क्वायर है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 3 1 माइनस आर स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे क्या हुआ 3 1 माइनस आर का होल स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है देखो 1 माइनस आर 1 प्लस आर क्या हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर। किससे हो जाएगा a प्लस बी बाय ए प्लस बी। ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बराबर क्या है 1, 1 का स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 माइनस आर 1 प्लस आर, 1 माइनस आर से एक 1 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3 माइनस 3r बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस आर। अब r के टर्म्स एक तरफ कर लो और वैसे एक तरफ जो r के नहीं है, तो 3 माइनस 1 और ये 3r को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बराबर 4r, 2 2 जा यानी 1 बराबर 2r। r बराबर क्या हो गया 1/2। ये हमारी r की वैल्यू आ गई। r की वैल्यू 1/2 आ गई, तो इसे इक्वेशन 1 में रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1 में रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो a इक्वल टू 3 1 माइनस आर। इसमें रख देंगे तो 3 1 माइनस 1/2। अब 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 यानी एक में से आधा गया, आधा ही तो बचेगा। और वैसे भी एलसीएम ले लो, 2 1 ज़ा 2 1। ठीक है, तो a बराबर क्या आ गया 3/2 हमारा आ गया। ठीक है, तो हमें a की वैल्यू पता लग गई, r की वैल्यू फाइंड कर ली है हमने, तो हमारी सीरीज़ क्या हो जाएगी, सीरीज़ हो जाएगी ए आर स्क्वायर ए आर की घात 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो a की जगह पे 3/2 r की वैल्यू क्या है 1/2, a की वैल्यू 3/2, r स्क्वायर है ना तो 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारी सीरीज़ क्या आ जाएगी 3/2 और 3 1 ज़ा 3/4, 3/4। और यहाँ पे 3 ऊपर तो 3 ही रहेगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, क्योंकि अब यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 दूनी 8। ठीक है, ये हमारी सीरीज़ हो जाएगी, ये हमारी सीरीज़ हो जाएगी, यही आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर के, उन क्वेश्चंस को भी करेंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बेल आइकन प्रेस करिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी आपको मिल जाएगी। और सारे टोटली क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपको इसमें कराएंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।